महिला रिजर्वेशन बिल संसद में पास नहीं हो पाया। हालांकि उस बिल का कुछ दूसरा नाम भी दे सकते हैं। ये महिला रिजर्वेशन बिल नहीं था। महिला रिजर्वेशन बिल किस तरीके से लागू किया जाना है इसको लेकर के बिल था। ये संविधान संशोधन इसमें करना था, लेकिन वो संसद में पास नहीं हो पाया और संसद में बिल नहीं पास हो पाया। इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक तरीके से आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी आखिर ऐसा अभी क्यों कर रही है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया? एक एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार, उनको एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को संबोधित किया है वह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और बंगाल में जो मतदान होने हैं उसको प्रभावित करने के लिए, वहां की महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए यह सारा जाल बुना जा रहा है। आपका यह सवाल हो सकता है कि ये आप कैसे कर सकते हैं? बीजेपी के बारे में पिछले 2014 से जो मैं ट्रैक कर पा रहा हूं, बीजेपी कोई काम कभी ऐसा नहीं करती है जिससे चुनाव पर इफेक्ट ना आए। जब कभी भी वो कोई काम करती है तो चुनाव को ध्यान में रख करके करती है, वोटर को ध्यान में रख करके करती है कि उसे वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल लाया गया था, आपको याद ही होगा। 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल क्यों लाया गया? महिला रिजर्वेशन बिल इसलिए लाया गया कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने थे और 2024 में महिलाओं को रिझाने के लिए ये बिल लेकर के आया गया और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हालांकि नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ये बिल लेकर के आई और बिल में ये पास कराया गया कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 33% रिजर्वेशन की बात तो कर ली गई, लेकिन इसे लागू करने का जो तय सीमा थी वो 2029 के बाद की रखी गई। इसलिए रखी गई कि 2026 में जो है 2025-26 में एक नए सिरे से जनगणना करानी थी। क्योंकि वैसे तो जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में जनगणना कोविड की वजह से नहीं हो पाई और अब 2026 में कराने की बात चल रही है। तो 2026 में जनगणना की शुरुआत होगी, 25-26 में, और उस जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद नए सिरे से सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सीटों की संख्या बढ़ा करके महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा और विधानसभाओं में। बात तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या महिलाओं ने 2024 के चुनाव में मोदी जी को वोट दिया? बीजेपी को वोट दिया? नहीं दिया। अगर बीजेपी को महिलाओं ने वोट दिया होता तो आज की तारीख में बीजेपी लंगड़ी सरकार नहीं चला रही होती। बीजेपी जेडीयू और टीडीपी पर आश्रित नहीं रहती। लेकिन एक बार फिर बीजेपी महिलाओं के बीच दांव खेलने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं क्यों? दरअसल 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव था और जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए और यह कहा गया कि आपको 1,90,000 और मिलेगा। महिलाओं ने वोट दे दिया। जब महिलाओं ने वोट दिया और इतना वोट दिया कि बीजेपी और जेडीयू अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर सके। बीजेपी को लगा कि महिलाएं अगर 10,000 रुपए पर वोट दे सकती हैं तो अगर उनके बारे में बात की जाए, उन्हें लोकसभा विधानसभाओं में रिजर्वेशन की बात की जाए, तो वोट क्यों नहीं देंगी? मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की थिंकिंग यही है। लेकिन क्या महिलाएं रेडी हैं रिजर्वेशन को लेकर के वोट देने को बीजेपी को?
क्योंकि रिजर्वेशन का तो मुद्दा 27 साल से चल रहा है। विधान संसद के भीतर 27 साल से इस पर चर्चा हो रही है। कभी बैकवर्ड को शामिल करने की बात आती है, कभी किसी को शामिल करने की बात आती है, लेकिन लागू सही तरीके से कोई भी राजनीतिक दल समय पर इसे नहीं कर पाया है। लेकिन इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि 2026 में जो तमिलनाडु है और बंगाल है, इन दो स्टेट में वोट बीजेपी हासिल कर सके महिलाओं का। लेकिन क्या इतना आसान लगता है? इस पर हमने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, लेकिन सबने ये कहा कि महिलाएं 10,000 रुपए पर तो वोट दे सकती हैं, लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर तो कतई तौर पर वोट नहीं दे सकती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायतों में मिला। पंचायत में महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, और उसके बाद भी जिस पार्टी ने उनके लिए सीटें रिजर्व की, क्या बीजेपी पब्लिक, क्या महिलाओं ने उनको वोट दिया? नहीं दिया। वोट का ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से महिलाओं का वोट बंगाल में हासिल कर लिया जाए। अगर महिलाओं ने बंगाल में वोट दे दिया तो बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी। इसी वजह से महिला रिजर्वेशन बिल, संविधान संशोधन का लाया गया संसद में, यह जानते हुए कि यह बिल संसद में गिर जाएगा। और उस बिल के लाने के बाद मोदी जी ने, जब बिल प्रस्तुत हुआ सदन में, उसके तुरंत बाद अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो इसका फायदा मुझे मिलेगा। बात उन्होंने ठीक कही थी कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा, मतलब उनकी नीयत अपने फायदे पर थी। और मोदी जी ने बिल गिरने के 24 घंटे बाद देश को संबोधित किया, यानी कल 18 तारीख की रात को 8:30 बजे मोदी जी ने देश के लोगों को संबोधित किया और बताया कि कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी है जो महिलाओं के फेवर में बात कर रही है। प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन के बाद अगले दिन, यानी आज, सभी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि बीजेपी महिलाओं के लिए कितना काम कर रही है। मतलब एक प्रोपोगंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी ही है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए चिंता कर रही है, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कर रही है। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी, नरेंद्र मोदी कोशिश तो यही कर रहे हैं कि इस बहाने बंगाल में वोट हासिल कर लिया जाए।